सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इन अ फिगर गिवन बिलो द डायमीटर ऑफ अ बिगर सेमी सर्कल इज 108 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, देखो अब हमें शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो हमें इस बिगर सेमी सर्कल में से इन वाइट वाइट एरिया का माइनस करना पड़ेगा, तभी तो शेडेड रीजन आएगा। ऐसे तो ये शेडेड रीजन कोई फिगर बन नहीं रहा है जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो हमें यही करना पड़ेगा, पूरे में से इन वाइट वाइट का माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये सेमी सर्कल है, ये भी इक्वल सेमी सर्कल है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर 54 डिस्टेंस है, इसका मतलब ये इसका डायमीटर हो गया। तो अगर यहाँ पर पॉइंट करे तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा इसका। आप बोलोगे हाँ, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, 54 का आधा हो जाएगा 27। ठीक, तो ऐसे ही इसका भी होगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सर्कल का पॉइंट मानते हैं हम, या सॉरी सेंटर मानते हैं यहाँ पे। तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को जोड़ें और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ें तो ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना आपको पता होगा, है ना। अब देखो हमें हाइपोटेन्यूज लिखना है, तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें इसका तो रेडियस पता नहीं है, हमें तो इसका रेडियस पता करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं ये है r। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है इस सर्कल का, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगा। तो इसको भी हम 27 मान लेते हैं, ये भी 27 ही होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी इसकी, हाइपोटेन्यूज यहाँ से यहाँ तक थी तो r प्लस 27 होगी। तो हमने तो हाइपोटेन्यूज निकाल दी, देखो 27 प्लस r का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज निकल दी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक है। अब इसका तो हमें पता नहीं है क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो कोई मेजरमेंट है ही नहीं इसका, ना 27 मान सकते हैं बीच में। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर यहाँ तक सर्कल का, वो सेमी सर्कल का ये रेडियस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा। इसको ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा। और ये देखो इस सेंटर से इस सेंटर यहाँ तक अगर रेडियस है, इस वाले छोटे सर्कल का r डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी r होगा, यहाँ से यहाँ तक भी r होगा। तो इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर दें, देखो इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो ये वाली साइड आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये पूरा कितना है 54, 50, हाँ 54। उसमें से हमें क्या माइनस करते हैं, रेडियस। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकल गया। यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 54 माइनस r का स्क्वायर होल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या है, देखो बेस तो 27 है, तो 27 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 27 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर प्लस 227 जा कितना होता है 54 r। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसकी फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 54 का स्क्वायर लिखेंगे, 54 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 108 आर। ठीक है, प्लस 27 का स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा। देखो 27 इज इक्वल टू के इधर भी है इधर भी है, तो ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, रेडियस स्क्वायर इधर भी है रेडियस स्क्वायर इधर भी है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब 108 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 162 रेडियस हो जाएगा। 54 में प्लस होंगे तो ढंग से लिख देते हैं इसको, 162 रेडियस इज इक्वल टू इधर क्या बचा, 54 का स्क्वायर कितना होता है 2916, है ना, इतना होता है। अब रेडियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे 18 12 6 कैरी टू 18 6 जा 1। ठीक है, तो ये 18 आएगी इसकी। 162 से वो सॉरी 2916 को अगर हम 162 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा 18। तो इसका मतलब ये वाला जो रेडियस है, ये वाला रेडियस है, ये है 18। इसको मिटाकर 18 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का। तो हमें इन तीनों का एरिया निकालना पड़ेगा और इस पूरे का भी निकालना पड़ेगा, उसमें से माइनस करेंगे तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा। पूरे का देखो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये लेकिन ये है सेमी सर्कल, तो उसका आधा कर देंगे हम। इतना आप समझ गए। ठीक है, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे इस वाले सेमी सर्कल का, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया। देखो ये दो सेमी सर्कल है लेकिन इक्वल है, तो इसका मतलब एक सर्कल हो गया है पूरा। तो हम पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये आर आर स्क्वायर हो जाएंगे सब, तो इनका लिखते रहो। इस वाले का कितना था रेडियस 54 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले का कितना होगा 27 का स्क्वायर।
सेमी सर्कल इक्वल सेमी सर्कल थे तो एक सर्कल बन गया। माइनस कर देंगे इस वाले सर्कल को, इसका कितना हो जाएगा पाई, ये इसका पूरा सर्कल है पाई 18 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 54 का मैंने क्या बताया था, अभी यहाँ पे लिखा था हमने 2916 है। देखो पाई को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू ऑलरेडी पाई ही लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है, इतना आ गया। अब ये माइनस का साइन है, माइनस करेंगे 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 है ना, 7 7 जा 49 का 9, कैसे निकालते हैं देखो 27 का स्क्वायर का निकालने का क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का कितने भी लिखे हुए ना उसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करो, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4। अब 2 की मल्टीप्लाई 7 से करो, 2 7 जा 14, 14 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 14 2 जा 28 और ये कितना हो जाएगा 4 32, 3 2 2 जा 4 5 6 7 729 ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कुछ स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें से ये दोनों माइनस करना है तो कर लो सिंपली, 1458 में से माइनस क्या करना है, 9 और 4 13, एक कैरी, देखो 8 में से 3 गया 5, ये वाला आंसर ही होगा लास्ट में क्योंकि पॉइंट का है नहीं, पॉइंट का है नहीं कोई तो ये आ रहा है, यही वाला आंसर होगा, लेकिन कर देते हैं 9 और 4 13, एक 2 और 2 4 और एक 5 और 7 8 9 10, तो कितना बचा है 504 405 और पाई बाहर था पाई, तो वैल्यू कितनी आ गई 405, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।